हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज के जिस विषय पे हम चर्चा करने आए हैं और जिस यूनिवर्सिटी के विषय में हम बात करेंगे उसका नाम है डॉक्टर पीकी ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी मध्य प्रदेश। ये यूनिवर्सिटी लक्ष्मण सेठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लक्ष्मण सेठ एजुकेशनल फाउंडेशन के अंतर्गत आती है और 2022 में ये यूनिवर्सिटी की स्थापना शिवपुरी के अंतर हुई थी। यूनिवर्सिटी यूजीसी और मध्य प्रदेश प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अंतर्गत अफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो नर्सिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज डॉक्टर पीकी ग्लोबल यूनिवर्सिटी रन करती है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके अप्रूवल्स के बारे में समझेंगे, उसकी फीस के बारे में समझेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने एक डॉक्टर पीकी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर एक कोर्स को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, कोर्स वाइज वीडियो बने हुए हैं। और साथ ही में अगर आप पूरा बंच ऑफ कोर्सेज एक साथ चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर पीकी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सअप करें और या इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का अनुभव है और साथ ही मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज रिव्यू किए हैं, समझे हैं, अप्रूवल्स चेक किए हैं और मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अंतर जा चुका हूँ। तो आप किसी भी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर हमसे संपर्क करें। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं डॉक्टर पीकी ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी के बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में, नर्सिंग कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जैसा कि मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत 2 कोर्सेज यहाँ कराए जाते हैं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है, जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ये 3 साल का कोर्स होता है। बच्चा 12वीं पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए विद साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स, और जीएनएम के लिए बच्चा पास होना चाहिए एनी सब्जेक्ट 12th पास बच्चा होना चाहिए। इसके लिए क्या अप्रूवल लगता है, तो यूजीसी से अप्रूव तो यूनिवर्सिटी है ये। इसके साथ ही आईएनसी अप्रूवल लगता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या स्टेट काउंसलिंग के लिए भी जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहां से भी अप्रूवल चलता है। तो ये दोनों अप्रूवल कंपलसरी होते हैं। ये अप्रूवल अगर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो आप एक बार उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सोचे विचारें, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको बोले कि अप्रूवल मिल जाएगा और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल ना मिले। जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी के वक्त बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में चल रहा है कि बच्चों की जीरो हो चुके हैं, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है सामने। तो बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए सही कॉलेज का चयन करें, सही यूनिवर्सिटी का चयन करें, सही कोर्सेज अप्रूवल को बारीकी से समझें। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को काउंसिल करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं, हम सहयोग करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्सेज कराती है। खास अप्रूवल्स तो हमें इनकी वेबसाइट से मिला नहीं, बाकी जो अप्रूवल हमें मिला है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसलिंग, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग में 30 सीटें और जीएनएम में 30 सीटें, और ये अप्रूवल जो है वो 2000 नियम 2018 के तहत यहाँ पे दिखाया गया है। तो और जैसा कि आप दिनांक देख सकते हैं 25/1/2020 को ये लेटर भी जनरेट हुआ है। संस्था मान्यता नियम 2018 नियम जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इनको 25/1/2020 को ये लेटर मिला है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। मैं मानता हूं कि ये जो बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स चला रहे हैं तो इनके कोर्स मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड कोर्स होंगे। और ये देख पा रहे होंगे आप, जो ये कोर्सेज है वो लक्ष्मण सेठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिवपुरी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो अगर आप बीएससी और जीएनएम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें, तो हम बारीकी से आपको इनके सारे अप्रूवल्स दिखाएंगे, आईएनसी के अप्रूवल है या नहीं वो दिखाएंगे, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग का अप्रूवल है या नहीं। हम आपकी कोऑर्डिनेशन कराएंगे कॉलेज के अंदर, हम आपको सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये अप्रूवल की बात हो गई। अब थोड़ा सा इन कोर्सेज के बारे में ब्रीफ में जानने से पहले हम जानते हैं इन कोर्सेज के फीस के बारे में। और आपको अप्रूवल दिखा दूं, यूजीसी के अप्रूवल, और ये मध्य प्रदेश राज्य पत्र के अंदर भी आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक जो बना था 2022 के 2007 का निजी विश्वविद्यालय का अधिनियम लगता है। बाकी 2022 में ये कुछ यूनिवर्सिटी को विधानसभा सचिवालय से अप्रूवल किया गया था यूनिवर्सिटी में। जैसे डॉक्टर पीटी ग्लोबल विश्वविद्यालय देख सकते हैं, लक्ष्मण सेठ एजुकेशन फाउंडेशन झांसी है, और ये शिवपुरी में यूनिवर्सिटी है। यूजीसी का लेटर भी आपको दिखा देता हूँ, आप यूजीसी लेटर भी देख सकते हो।
और यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके मध्य प्रदेश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से उन्हें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और 2022 में यूनिवर्सिटी स्थापना हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए 2 साल हुए हैं, नई है यूनिवर्सिटी, तो ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई नई यूनिवर्सिटी खराब है, अच्छी है। बाकी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें। ठीक है, ये कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज की फीस मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे नर्सिंग कोर्स, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है, 1000 पर सेमेस्टर एग्जाम फीस है और 80,000 रुपये कोर्स की फीस रहेगी पर ईयर। ठीक है, ये 3 साल का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग की फीस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अजोप नाउ शायद बीएससी नर्सिंग की जो फीस है, इनके जो फीस स्ट्रक्चर है उनमें अपलोडेड नहीं की गई है। हो सकता है इस साल इनका बीएससी नर्सिंग का अप्रूवल नहीं आया हो, इस कारण भी यूनिवर्सिटी ने फीस की अपडेट नहीं दी है। तो अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट एक कंडक्ट करके बात करके आपको अपडेट देंगे और जानकारी पूरी हम आपको देंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बीएससी जीएनएम जैसे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। साथ ही में अगर ये वीडियो बनाया तो अलग से वीडियो बनाने से अच्छा है मैं कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के अंदर ही दे दूँ। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूँ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए, ये भारत के किसी भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले तो उस हर कॉलेज के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। अगर जिस कॉलेज में ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लागू रहे, आप भूल कर भी उन कॉलेजेस में एडमिशन ना लें, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। शुरुआत करते हैं जीएनएम एजुकेशन के अंदर। क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो 12वीं पास करना चाहिए बच्चा विथ इंग्लिश। आप देख पा रहे होंगे 12th विथ इंग्लिश एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 40% क्वालिफाई एग्जामिनेशन। ठीक है, 40% बच्चे के होना चाहिए और साथ ही में इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर आपके हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होते हैं, उस प्रकार इंग्लिश का एक सब्जेक्ट अगर है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। 40% आपके होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में कैंडिडेट ऑल्सो स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एनआईओ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये स्कूल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। और साइंस के बच्चे अधिकतर प्रेफरेबल होते हैं, पर बाकी साइंस के बच्चे बीएससी नर्सिंग की तरफ रुख करते हैं। तो ये हो गया जीएनएम कोर्सेज के बारे में। 10th प्लस 12th होना चाहिए विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फॉर द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये एएनएम अगर आप करते हैं तो भी आप जीएनएम कर सकते हैं। फिर अगर तो 10 प्लस 2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड एंड सेंटर। सीबीएसई बोर्ड्स में क्या होता है कि एक स्ट्रीम होती है हेल्थ केयर साइंस, अगर वो आपने लिया हुआ है तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और आप सीबीएसई बोर्ड अप्रूव्ड आपका होना चाहिए। और ये फॉरेन नेशंस के लिए है, बाकी अपने जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इंडियन ही होंगे क्योंकि मैं हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ। पर आई विल एक्सप्लेन समथिंग पॉइंट रिलेटेड टू फॉरेन नेशनल्स। द एंट्री क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट 12th स्टूडेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों के लिए। तो फॉरेन वाली बात में हम अभी स्केप करते हैं। कोई फॉरेन वाले विद्यार्थी होंगे तो अगर वो हमसे डाउट पूछेंगे तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम उनको भी इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, ये रिजर्वेशन की बात हो गई। फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट अगर हैं, अब ये रिजर्वेशन क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 3% डिसेबिलिटी रिजर्वेशन मिलेगा बच्चों के लिए। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन फॉर ST/SC कैंडिडेट। ठीक है, एनी अदर कोटास पर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। एडमिशन फॉर जो होंगे वो साल में एक बार ही होंगे और जो स्टूडेंट है वो मेडिकली फिट होना चाहिए और मिनिमम एज लगती है 17 साल और वो होनी चाहिए 31st ऑफ द डेथ ईयर। जिस साल एडमिशन ले रहा है बच्चा उस साल 31st ईयर कंप्लीट दिसंबर में उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 17 साल से छोटा बच्चा नहीं ले सकता है। अब हमारे पास समय की कमी के कारण हम अगले जब किसी कॉलेज के ऊपर बीएससी नर्सिंग का वीडियो बनाएंगे तब और भी बीएससी नर्सिंग के बारे में बारीकी से इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर बीएससी नर्सिंग वही बच्चा कर सकता है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश कोर्स रहा हो या इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, वही कर सकता है। मिनिमम 45% होना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको नर्सिंग के बारे में बताया और डॉक्टर प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी में के बारे में बताया। अगर और भी कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें।
क्योंकि मैं एजुकेशन पे कंटेंट बनाता हूँ, एजुकेशन में बच्चों की सहायता करता हूँ। तो अगर आप एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपने वीडियो देखा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।